Good evening. Today, Pratibim, the Dramatic Society of EDU, shall present to you a play called Treadmill, written by Sandeep Shikhar. This play revolves around the cyclicity and the mundanity of life, which we all seem to battle but never win. The protagonist in this play, played by myself, goes through a series of changes. He meets different people in his life. He meets certain eccentric personalities who tell him stuff, tell him about life in a different way, their own philosophies about life. And at that point, he doesn't get it. He doesn't know what to do with that knowledge. It's only after a while when things get a bit rough in his own life, does he get to appreciate those kind words said to him by complete strangers. Your story in an hour, we present to you Treadmill. नाट्य संस्था प्रतिदिन प्रस्तुत करती है अपना स्वनिर्देशित नाटक ट्रेडमिल। वो माफ कीजिएगा, क्या है कि मैं दौड़ रहा था इसलिए एक घंटे से यहीं दौड़ रहा हूँ, तभी है फिर मैं तो यहाँ निकल जाना चाहिए था। और रोज दौड़ता हूँ यहाँ पे, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर और कभी तो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दौड़ के थकते हैं लोग। दौड़ कर थक भी जाता होगा ना, तो वहीं खड़ा था जाते से शुरू किया था। अरे कैसे तो दौड़ रहा है? मगर भाई साहब सफर तो तय कर रहे हैं ना। हाँ, मगर ये पहुंच नहीं पा रहा, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तेज तेज और तेज, सबको पीछे छोड़ देने के लिए, सब कुछ पीछे छोड़ देने के लिए। अरे मगर भाई साहब आप सफर तो तय कर रहे हैं ना, दिक्कत क्या आ रही है? मगर कहीं पहुंच नहीं पा रहा ना। दौड़ रहा है भाई साहब, बस खाली है, खाली है, इधर बैठ, ऐसे बैठो यार। जिस व्यक्ति से आप इस वक्त संपर्क करना चाह रहे हैं उससे इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा। कृपया कुछ देर बाद फिर कोशिश करें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। वैसे सर आजकल की ये मॉर्निंग्स काफ़ी मच्छर वाली हो गई है ना? और सर मच्छर मारना बेहद मुश्किल, मतलब आम लोगों की बात ही नहीं। हाथों का सही तालमेल और सही तालमेल
सर तो मच्छर मारना संगीत से जाओ नहीं। हाँ अगर घबराइए मत, इन सब चीजों का उपाय है मेरे पास। ये बताएं मच्छर मारने वाली टाइम बचाए, ऐसी धूम मचाए कि वन टाइम ट्राई मच्छर काटा होगा। नहीं है हम नॉर्मल चाहिए। अरे मना कैसे करिए सर, ऐसी चार बकवास कर रहे हैं आपके पास। सालों की तरफ के बाद आके बनी अद्भुत चाय। अरे भाई साहब ये तो आदमी वापस पता है यार। भाभी अरे नहीं मारेंगे ना वो। माता पिता की बेटी होगी। लेकिन ज्यादा देखो अच्छा है सर, उससे भी पहले तो वो पहले नहीं होगी, अब तो आपको मालूम नहीं होगा। अभी बकवास कर लेते हैं आप। बस आपकी दुआ से सर। हाँ वैसे सर दुआ से याद आया सर, इस चाय का दुआ किन के लिए बहुत अच्छा है। आप कहे बस 15 भाभी को दे दे, वो भाभी हमारी जो पहले मुलाकात थी ना वो कॉलेज में हुई थी। आपके भाभी की ना। हाँ कितने दिन बाद किया एक बार बात कहा चिकन चौक पे संडे का दिन था और मुझे भूख भी थी। तो उसके बाद से मिले बहुत ज़्यादा। ये बताइए आप झारखंड से। हाँ अब आपकी गलती नहीं है। यार जल्दी हाथ चला थोड़ा। भैया जल्दी करो आप। और कितनी देर लगेगी? अरे आधे किलो मटन यार। अरे भाईजान के लिए भी लगाइए। और खोतिया दसा दे तू। अब इसमें हमारी क्या गलती है? बॉस हाँ भाई 1 किलो चिकन छाटिएगा। है गफूर, अब आएगा 1 किलो चिकन चाट हमारे हैं। अब सुनिए, हाँ स्किन छील दीजिएगा। सुनिए, स्किन छील लीजिएगा। थोड़ा जल्दी भी कर दीजिएगा। अरे कर देंगे यार। हाँ हाँ भैया मेरा भी जल्दी कर। क्या मशीन दिख रहा है आपको मैडम जी? अब ये लोग अब ये थोड़ा आगे जाके खड़े हो जाइए। वैसे वह परेशान कर।
हाय। आप केएमसी में है ना? और आप? हम भी सेम कॉलेज। वैसे आप यहीं रहती हैं? बस थोड़ा सा पीछे। अच्छा, हम भी यहीं पे, और वो शिव मंदिर के पास। सीधा जाके लेफ्ट। हाँ, उसके पीछे अच्छा, वो जो पीला वाला मकान है, हाँ, हाँ, मेरी दोस्त। हाँ, उसी में। वो संडे को जरा चिकन वगैरह। आप हर संडे आते हो? भाई साहब, नहीं। हाँ, चिकन हो गया? हाँ इतनी जल्दी? अरे जल्दी बोले थे। भैया हाँ पहले तो मैं आई थी। तो पहले चिकन आ गया, मटन भी आ जाएगा। कितना हो गया बॉस? 120। 120? हाँ भाई। वो मैं सोच रहा था, आप भी वैसे उधर ही जा रहे जिधर हम, तो क्यों ना साथ चल लेते? ठीक है। हाँ, ठीक है, बेहतर रहेगा। अब वो आ जाए। हाँ मैडम जी, मटन। कितना टाइम लगाया है। अरे हो जाता सुबह सुबह। थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो चल। वैसे हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम थोड़े रांची से। रांची? अरे झारखंड में, बिहार के पास। हाँ हाँ सुना है। वैसे आप कहाँ से? Born and brought up in Delhi। तो आप ही शहर को काफी घूमी होंगी। ना भी नहीं, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ। अच्छा दोस्तों। आप घूमे हो? हमको तो अभी 2 महीना हुआ है। इतना बड़ा शहर है, एक जगह दूसरे का जाने में हालत खराब हो जाता है। एक बस से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा से। आप चाहे तो हम ले जा सकते हैं आपको घुमाने। मगर आपके दोस्तों के। नहीं, हम ले जाएंगे। हाँ, बेहतर बताइए कब चलना है? थर्सडे को बता देती हूँ, अभी मेरा घर आ गया है। तो थर्सडे को मिलते हैं। फिर सर आपने बोला कब? ऐसे थर्सडे को बोल दिया, फ्राइडे को बोल दिया होगा। सैटरडे को बोल दिया होगा, शनि आदमी बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताओ कहाँ बोला? हवेली, समुद्र किनारे। मैंने आठा मंदिर बोला होगा। हाँ, रोज मुझे टेडी बेयर दिया होगा, चॉकलेट दी होगी। फ्राइडे को बोल दिया ना, सैटरडे को बोला, शनि को फिर बढ़िया रहता। हाँ, 3 साल लग गए। हाँ, बोला हाँ, हवेली, समुद्र किनारे, मराठा मंदिर, ऑटो। भैया आले रे बाबा। भाई कंफर्म हो गया। हाँ तो बहुत ट्रैफिक है। भैया भैया आप आगे से लेफ्ट। हाँ पल्लवी, कहीं और चलते हैं ना। लालटू इतने टाइम से लालटू चाहिए था। अब बस टाइम नहीं आ रही है। अरे मगर डालते तो रोशनी के लिए ना। ये भी तो 2 हफ्ते बाद दो हफ्ते नहीं बचे। 2 हफ्ते में कॉलेज खत्म हो रहा है और उसके बाद तुम्हें घर भी जाना है। लोबा, क्या हाल है भाई? सब ठीक है? पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।
पल्लवी आई लव यू। अरे भैया जी, लाल कैन भी मिल गई, रोशनी मैडम भी मिल गई, आप तो खुश हो गए हैं। पल्लवी पल्लवी अच्छा पल्लवी है। आप सीधा चलो। आज कोशिश कर। छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आज चाचा ले लो। ऐसा मेरा भी कर दीजिए, मैं पहले आया। हाँ साहब कर रहे, वो मजदूर लोग हैं इसलिए उनका पहले कर दिए। कमर तोड़ मेहनत करते रहते हैं पूरे दिन। वैसे बन क्या रहा है? अरे वो सफेद इमारत देख रहे हैं आप, पंचेश्वर कॉर्पोरेशन के पीछे वाली। हाँ वही स्टोरी जा रही है। छोड़ रहे हैं? हाँ क्यों? नहीं तो है वो। पता नहीं साहब, यही उसूल है इस शहर का। आप बताइए सब ठीक? आगे अभी कब से? साहब मेरे को यार 15 साल हो गए, ऐसी कई इमारतों और रास्तों को टूटे बनते देखा है हमने। छोड़िए, हीरो से लगाव करने का समय किसके पास है? मेरे भी सर थे। हाँ वो मुझे कहा करते कि किसी भी शहर से प्यार करने के लिए वहाँ की एक लड़की से प्यार करना बहुत जरूरी है। ये आपके सर क्या करते थे? हाँ, मेरे सर। देखिए, नो कंट्री कंट्री का है। I am here to certify That coffee is green. green is tea, green tea, green leaf. Yellow sun dim light. स्वीटी जी किधर आ गई? करना साहब आ रहे हैं ना? हाँ स्वीटी जी जल्दी आओ यार। कपूर फैमिली, और ये है उनके चंट चिंपू। ये साइज में जितने छोटे दिखते हैं ना, इनके कांड उतने ही बड़े हैं। अब देखते हैं ये भाई साहब आगे क्या कर पाएंगे, हैं? देखते हैं। स्वीटी आंटी, पल्लवी की मम्मी जी, ये ना तो खुद को आंटी मानती हैं और ना कोई इनको स्वीटी। अब देखते हैं ये भाई साहब आगे का गुल फुलाएंगे, हैं? और ये है होने वाली दुल्हन के कर्नल पापा जी। इनका मूड और इनका पाचक दोनों हमेशा खराब रहता है।
उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि पूरे शहर की आवाज में दब जाती। मैं उससे पूछता, तुम्हें बात पता है सलग? वो कहती हाँ, सभी कहते हैं। मुझे एक टक देके जा रही थी और मैं उसकी आंखों को सह नहीं पा रहा। मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जैसे ही खोली, मेरी शादी हो चुकी थी। हाँ भैया, ये ठीक है। चाय चाय आ गई? जल्दी करो। जल्दी है? क्यों, इंटरव्यू तुम्हारा आज? हाँ। अच्छा। और टेस्ट कर लो ना। कैसी बनी है? अच्छी बनी है बहुत। हाँ, वो मैंने आज हाँ, खाई। लग रहा है। सुनो, अंदर से बिस्कुट ले आओ। बिस्कुट खत्म हो गए हैं। बिस्किट मैं कल ले आऊंगी। तुम ना सुबह सुबह मुझे इतना परेशान मत किया। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तो परेशान सुबह ही तो करूंगा ना। छोड़ो मुझे। नहीं। इंटरव्यू है मेरा। तो छोड़ो ना। तुम्हें तो ऑफिस जाना नहीं होता है। अच्छा सुनो, ये कपड़े प्लीज तय लगा देना और मैं तुम्हारे देशमुख के साथ ही जाऊंगी, ठीक है? हाँ देशमुख, कैसा है भाई? तू पहुंच गया है? अच्छा। नहीं, हम आज नहीं आ पाएंगे। वो पल्लवी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है ना। इतना कुछ सीरियस नहीं है। हाँ बस हम नहीं आ पाएंगे तेरे साथ आज। ठीक है फिर ऑफिस में मिलते हैं। ओके बाय बाय। सॉरी। हाँ। कहाँ पहुंचा देशमुख? देशमुख नहीं आ पाएगा आज। क्यों? उसका टायर पंक्चर हो गया। और कैसे जाएंगे अब हम? ऑटो। चलो ठीक है, तुम ना रहने दो। मैं पी लूं पहले उसे। सुनो, अंदर से बोल या ना। क्या? सुई धागा। क्यों? अरे ले तो आओ। क्या है तुम्हें? मेरा बटन टूट गया अपने आप। रोज रोज है ना? मैं जब भी शर्ट पहनता हूँ उसका एक बटन तोड़ देता हूँ ताकि वो उसे टाक सके बगैर मेरा शर्ट उतारे। एक निश्चित दूरी के साथ करीब होने का सुख कितना प्यारा होता है। जैसे छांव में अपनी ही परछाई के साथ रहना हम दोनों बस
दर कदम, सफर दर सफर। हो गया। अरे इसे बाद में उठा देना। माफ है। हाँ माँ, हाँ कहो। ऑफिस जा रहे थे। हाँ हो गए, तैयार हो गए, ऑफिस जा रहे हैं बस। हाँ बाथरूम में है, वो नहा रही है। सुनो, तुमने कीज ली थी? हाँ माँ। हैं? मेरी बाई है ना, हाँ महीने का 800 लेती है। हाँ ज़्यादा है पता है। ठीक है आपकी बात हम शाम में करा देंगे पल्लवी से। ठीक है, प्रणाम। मैं बाई हूँ? हाँ? अरे ये तो बस माँ को बोलने थोड़ा सा। और मैं महीने का 800 लेती हूँ। सॉरी। चलो तुम। मेरे सर मुझसे कहा करते थे कि किसी भी शहर से प्यार करने के लिए वहाँ की एक लड़की से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैंने उस शहर से प्यार करने के लिए ही पल्लवी से प्यार किया था। वो तो उस दौड़ते भागते शहर में जहाँ मैं अपने आप को बिल्कुल भी समा नहीं पा रहा था, मुझे आखिरकार अच्छा लगने लग गया था। पल्लवी की वजह से। भाई डेडलाइन 20 के काम हो जाएगा क्या? लग नहीं रहा। एक्सटेंशन मांग लेंगे और क्या। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता बॉस पे, तू जानता है। वैसे अगर तू काम तू अभी शुरू करते खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट छोटी सी है। सामने से लेफ्ट है, यहाँ से लेफ्ट है। ट्रैफिक है, लेफ्ट है यार। हाँ एंडिंग का सोच रहा हूँ यार। नॉवेल की एंडिंग। अच्छा राइटर साहब, क्या हो रहा है उसका? हैं? उसमें यार बस 1 हफ्ते की छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ। अच्छा है। वैसे तेरी पेड लीव कितनी बची है? अच्छा सॉरी, उसका मत मान। हाँ यार यहाँ से लेफ्ट है। चल बता देखो क्या था। तो देख ना, बोल दे। पागल हो गए क्या? अरे पैसे वैसे आते रहेंगे तो ऐसे हिम्मत मत हार, अपनी इच्छा हो तो मत मार। हाँ मम्मी, हाँ चल के ट्रेन में एकदम मस्त। हाँ हाँ, अरे एक सेकंड होल्ड करो। ये ट्रेन पर आप क्या आगे बैठो तो। चलो भाई हो, हैं बैठो तो। हाँ बैठ गए। अरे नहीं मम्मी, सीट दुकान पे। हाँ हाँ, खिड़की वाली काफी दूसरे भाई साहब बैठे। हाँ आज नाम छोड़ दे, बता दो। हाँ छुट्टी बोलेंगे। हाँ कल सुबह इंटरव्यू है। लड़के तो जाएंगे 2 दिन छोड़ के। चलो ठीक है, बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा। हाँ भैया, लड़के परिवार है, क्या खा रहे आप? पकड़े गए। मैं आपको मुँह दिखाऊंगा इससे। हमारी ना गवर्नमेंट हमारी इज्जत करना है और मारेंगे। पार्टी में हो? हाँ भैया, लगता नहीं। आज लगता है बहुत बड़ा पार्टी है हमारी। ये हमारी पार्टी AJLFGP, भाई माने तो उपकार सामाजिक गठबंधन पार्टी। एकदम लंबा चौड़ा है, वजनदार, ताकि लड़कों को बढ़िया लगे। अच्छा ना हाँ, भाई भाई तरह। हाँ ये आपने किसी क्या बोला? आकाश?
ये अवकाश वाली छुट्टी समझ नहीं आया तुम्हें ना? अक्सर लोगों के साथ होता है। देखो, जिसकी जिंदगी में अवकाश है उसकी जिंदगी बेकार है, और जिसकी जिंदगी में अवकाश नहीं है उसकी जिंदगी बेकार है। क्या लग रही अब मतलब नाम ही अवकाश है ना, ये? हाँ, अब तो जिंदगी बेकार ही हुई। बाहर हमारी जिंदगी में अवकाश नहीं, हमारी पूरी जिंदगी अवकाश है। जब तक अवकाश है चाहे कर लो, अवकाश खत्म होगा तो चल नहीं। वैसे आपकी पार्टी अच्छी लगती है, काफी हमारी पार्टी लगती है। बहुत बड़ी पार्टी है, पिछले महीने बनाई है तो जिस तरह करा दिया सारे देख सकते हैं। दिल्ली गए थे, कानपुर से पिछले महीने में पार्टी है। हाँ, अच्छा, मतलब इससे पहले किसी और पार्टी में हो गए ना? इससे पहले भी पार्टी में बात एक्सपीरियंस किया। राजनीति रोक रोक में हमारी। हाँ, समझ गया। हाँ, कांग्रेस ही हो आप? नहीं भाजपा से? नहीं। हाँ बताओ आगे। एसपी? नहीं यार, एमपी भी भैया। मैं कैसे नहीं पता, कानपुर की सबसे बड़ी पार्टी महाराजा बैंड पार्टी हैं? बैंड पार्टी है, शादी वाली शादी हुई है तुम्हारी। अब बैंड पार्टी से हैं? तो क्या अरे होगा? उनकी पार्टी नहीं होती ऐसी, यार, अलग कैसे पार्टी है, वो में अलग होगी? पार्टी होती इतने है। लोग हैं, इतने बाद में कैसे पार्टी में होती? लीग संगीत अरे आप कह रहे हैं ना, आपसे रुको ये अरे? आया। कैसे लोग की पार्टी? क्या कहना चाह रहे? बोल सुन लेता तुम्हारी। नहीं, वो अलग पार्टी होती है ना, इसमें ना लोग होते अच्छा, हैं। मुझे भी पता है। देखो बात ऐसी है कि जब तक अवकाश है तो जाकर अवकाश खत्म होगा तो चल देंगे। और वैसे वही है, खत्म चलने से कोई फायदा नहीं। कुछ काम जब हमारी थी तो लगा दी, कुछ बात हो गया ये, कुछ बात हो गई, अगर बीच में गिर गए तो? बीच में गिर गए तो अवकाश खत्म कर लेंगे। चला ये देखो। अच्छा ये बताओ, सिगरेट पियोगे? ना, शर्मा कर रहे हो? कहाँ से लाई है? अरे स्टेशन से लाया चल रहा। स्टेशन पर बैन होती है। स्टेशन पे सिगरेट है? मैं तुमसे पूछने का क्या? क्यों पूछेगी तो सरकार? यही बात कर रहे ना भैया, तुम्हारी चीज तुमसे बगैर कुछ जगह नहीं, ऐसा ना होता है। तो ये जमाना बहुत है और ट्रेन की तरह इस तरह की बातें सोचोगे तो बहुत पीछे लगाओगे। अब आखिरी बार बोल रहे हैं, बार-बार नहीं बोले। 8:10 की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention please? 52,952 Mount Ratlam passenger from Mount to Ratlam. आओ चल रहे ट्रेन से एकदम बाहर। अवकाश है, दो चाय कर लो। 15 minutes on. अवकाश खत्म होगा, चल देंगे। वही बाबरे से जैसे ये जमाना है ना, किसी को रुकता नहीं, जो करना है अभी कर ले। मतलब अवकाश है, उसके बाद तो नहीं कर पाएगा। अवकाश, छुट्टी, हाँ छोड़, ये बता यहाँ से लेफ्ट लूँ? हाँ, लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो। हाँ हाँ, बस बहुत नहीं वाला है। ये दिक्कत हो गई है यार। अरे नहीं, यहाँ से भी लेफ्ट ही है, ले ले, दिक्कत नहीं है। अबे इतने लेफ्ट लेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। ये यहाँ से राइट है, जानता होगा। पास आ गए ऑफिस में तो जानते ही। हाँ, इससे दिक्कत ये नहीं है। तो क्या हुआ? तेरी भाभी इसको जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी कोई भाभी नहीं है। वही तो दिक्कत है। अच्छा दादा, चल ऑफिस आ गया, चलते हैं।
ओए, बॉस आ गए क्या? पूछ ले, गणपत बताए से। गणपत बॉस आ गए क्या? 10 बजे के आ रखे हैं। जिस व्यक्ति से आप इस वक्त संपर्क करना चाह रहे हैं उससे इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा। कृपया कुछ देर बाद फिर कोशिश करें। ऑफिस में बॉस नहीं है। बम्बारा बरारा बम्बारा बरारा करने को काम नहीं है। बम्बारा बरारा बम्बारा बरारा। अरे यार मक्खियां भी नहीं है। Bambara, barara, bambara, barara, bambara, barara, bambara, barara. Hi, my boss is also not here. Lots of work, तो फिर क्यों ना भूटान चले? रा 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 रा, ओ कितना भी काम भले। रा 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 रा, no. You go wherever you wanna go. Coffee, not possible. ये इंग्लिश बहुत हो गया, अब हिंदी पे आते हैं। कितना प्यार करते हैं तुमसे सनम, कसम हमसे ले लो तुम खुदा की कसम। मर जाएंगे मिट जाएंगे हम। कहा ना आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा 10 मिनट, अच्छा 8 मिनट, अच्छा 5 मिनट, अरे बाबा 2 मिनट तो चलो। तुम मानते क्यों नहीं, बात कर रहे हो वही। आज नहीं चलेंगे फिर कभी। सुनती तुम नहीं हो क्यों, तू मैं तुमको किससे क्लू। अब तो समझो पल्लवी, I love you। इलूट? अब ये इलूट क्या होता है? छल्ला सा है तू, पगला सा है तू, इलूट का मतलब I love you too। छल्ला सा है तू, पगला सा है तू, इलूट का मतलब I love you too। गिली गिली अप्पा ए ओ, गिली गिली अप्पा ए ओ, इलूट का मतलब I love you too। गिली गिली अप्पा ए ओ, गिली गिली अप्पा ए ओ, इलूट का मतलब I love you too। 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 Yeah। घर आओ तुम, सब इलूट पिलूट बताता हूँ तुमको। The breakfast was yummy. Thanks a lot. Please get the fruits and the vegetables once you come home. Bye. Love you.
used to look up to. In fact, even turned up in England to ask me to act in a film. But you know, I was puzzled. I won't name him because, you know, it'll be embarrassing. I'll get the fruits and the vegetables tomorrow. The iron is spoiled. Please get me a new one. I missed you so much today. Love you. Where the hell are my striped socks, Pallavi? Please just get the shoe polish this time at least. Love you. It's been ages since I told you about the iron. Where is it? Your striped socks are where they're always kept. Love you.
शर्ट का ही बटन मैंने आज भी संभाल कर रखा है, जो तोड़ा नहीं गया, टूट गया। हाँ, मुझे इंतजार है उस दिन का जब वो आए और कहे आओ इसे टाल दूं बगैर तुम्हारे से उतारे। उसे एक बटन के जुड़ने से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, जैसे शायद तारों के टूटने से बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। मैं और वो बस कदम दर कदम, सफर दर सफर। ट्रेन में, रिक्शे पर, स्कूटर में, चाय की दुकान में, खेत में, खलिहान में, सिगरेट में, चाय में, हाय में और बाय में, शहर में, गांव में, धूप में और छाँव में, सुबह 7 बजे जागने में, उसी राह पर भागने में, दफ्तर की टाई में, और पैंट की कसी सिलाई में। चंपक, ओए शैतान। एवीएम टेलर, उस दुकान पे जो दर्जी थे वो मुसलमान थे, उनकी उम्र 60 साल थी और मैं उनका नाम जानता नहीं था। ताज्जुब की बात तो ये कि वो मेरा नाम जानते थे अच्छे से, तो जब भी गई मैं इनकी दुकान के पास से जाता था। जैसे एक बार जब मैं जा रहा था, उन्होंने मुझे पुकार कर कह लिया कि चंपक, ओ चंपक, ये बता कि अगर हम 5 मीटर कपड़ा में से 3 मीटर कपड़ा काट लें तो कितना बचेगा? मेरा नाम चंपक नहीं है। अच्छा, नहीं बुलाएंगे। इधर आ। ये बता, घर पर सब ठीक है? हाँ घर पर सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मास्टर जी, हाँ। आप मेरा भी फुल पैंट सी दीजिएगा। तुमको फुल पैंट पहनना है? हाँ, सी दीजिए ना। देखो, अभी तुम्हारा भागने दौड़ने का दिन है, फुल पैंट पहनकर दौड़ नहीं पाओगे। और जब बड़ा हो जाओगे ना तो खुद एक फुल पैंट सी का दे देंगे तुम। मगर मास्टर जी, हाँ? फुल पैंट और उम्र में क्या रिलेशन? आप भी तो बड़े, आप तो लुंगी पहनते हैं। देखो, लुंगी है ना, सब कुछ है, इसको जब चाहे हम सी सकते हैं। फुल पैंट, हाफ पैंट, पजामा और लुंगी तो ये है ही ना। और देखो, हम बड़ा नहीं, हम बुढ़ा गए हैं, इसलिए सब चीज एक के साथ पहन लेते हैं। मगर मास्टर जी, फुल पैंट। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी माँ हलवा देकर गई है, खाओगे? मैंने साफ मना कर दिया। वो क्या है ना, मैं उनसे रूठा हुआ था। हाँ, मुझे घर जाकर ये एहसास तो हुआ कि वो सही कहते हैं कि मैं अपने इस हल्ले के पास जल्दी पहुंच नहीं पाता अगर मैंने फुल पैंट पहनी। मुझे तब से ही अपने मास्टर जी अच्छे लगने लग गए थे। मास्टर जी, हाँ, आप हमको नमाज पढ़ना सिखाइएगा। तुमको नमाज पढ़ना है? हाँ, अभी सिखाइए ना। और तुम फौरन नमाज सीखोगे? मास्टर जी, हमको फौरन नहीं, हमको अभी नमाज सीखना है। तुमको तो पहले से ही नमाज आता है। हाँ, तुमको फौरन और अभी में फर्क नहीं पता ना।
मास्टर जी, आप ना हमको नमाज पढ़ना सिखाते ना मेरा फुल पैंट सीते हैं। आपसे अब नहीं बात करेंगे, जाइए। तुम ना बहुत बड़ी चिरांद हो चुके हो। तुमसे बात करना उज़्बेकिस्तान में गन्ना उगाना होता जा रहा है। अच्छा ये बताओ कि तुम हो क्या? हम क्या हैं? हम इंसानियत तो हैं। अच्छा इंसान हो तुम? और क्या? चलो अब बताओ कि अब तुम क्या? मास्टर जी हम अभी तो इंसान ही है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि तुमको नमाज आता है। कैसे? अच्छा मास्टर जी, हाँ नमाज इतना आसान होता है ना? हम ही टोपी पहन के चले जाएं। चंपक, अरे शैतान इतना आसान भी नहीं होता है। कहाँ भाग गया? एक दिन मैंने देख लिया कि एवीएम टिलर बंद था। मैंने ये पहली बार देखा। मैंने पास वाले दुकानदार से पूछा कि चाचा, मास्टर जी कहाँ गए? दुकान बंद क्यों है? कब तक लौटेंगे? बेटा वो हज पर गए हैं, अब 6 महीने बाद लौटेंगे। 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 16 साल भी हो गए, पर वो नहीं लौटे। दुकान का बोर्ड भी अपना रंग छोड़कर सफेद हो गया था और अब उस सफेदी में भी एक पीलापन आ रहा था। मैं हाँ वो ये बात जानता होगा ना कि अब वो नहीं लौटने वाले। झूठ बोलते हो कि मैं फुल पैंट पहनकर दौड़ नहीं पाऊंगा। बड़ा हो गया हूं मैं, समझदार हो गया हूं, जानता हूं इस दुनिया को, इसके नक्शे कदम को। 1 2 3 4 5 6 बस लांग रहा हूं तारीखों को। पीछे मुड़ के देखोगी तो कैसे? सामने खड़ा कैलेंडर, इससे डरता हूं मैं इतना। झूठ बोलते हो कि मैं फुल पैंट पहनकर दौड़ नहीं पाऊं। जिस व्यक्ति से आप इस वक्त संपर्क करना चाह रहे हैं उससे इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है। कृपया कुछ देर बाद फिर से कोशिश करें। एक किलो टमाटर, आधा किलो बैंगन, 1 पाव लहसुन। शहर की रफ्तार अब और भी तेज हो गई। हम दोनों आवाज भी गुमसुम, चुपचाप, एकदम खामोशी से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बस अपना सफर तय किया करते थे। मगर मेरे मन में अभी डर था कि कहीं वो दौड़ता भागता शहर बस हमसे आगे निकल जाए और हम बस पीछे ना छूट जाए। वो मुझसे कहती कि छूट जाए तो छूट जाए, कम से कम हम तो साथ रहेंगे ना। क्या हुआ? बोलो। पल्लवी तुम समझती नहीं हो। देखो ये जो ये रोजमर्रा की चीजें होती है ना,
जैसे वो बालकनी, ये टेबल, सोफा, फ्रिज उसमें अंदर पड़ा दूध, अंदर किचन में बर्तन, करची, आलू, गोभी, धनिया, टमाटर वगैरह वगैरह, जिसके लिए हम हर रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं। पल्लवी, कभी नए घर के लिए, कभी नई गाड़ी के लिए, कभी खत्म नहीं होता है। मैं ना किए जा रहा हूँ, बस किए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों पल्लवी। मैं झारखंड से, दिल्ली से, मुंबई, स्कूल से, कॉलेज से ऑफिस आ चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ पल्लवी। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर ये सब चीज़ हमारे साथ नहीं होंगी तो क्या हम साथ रह पाएंगे। मैं अपने दुख में अपने सर के पास जाता, अपनी खुशी में भी मैं उनके पास जाता। मैं जब कुछ महसूस ना भी कर रहा था ना, मैं तब भी उनके पास जाता। मैं उनसे घंटों बातें करता, उनकी बातें सुनता। कई तो ऐसी जो मुझे समझ नहीं आती। मैं उनसे पूछता कि सर ये तो ऊपर से निकल गया। देखो ये आज ऊपर से निकल गया है, छोड़ो। जिंदगी में कभी बाद में मिलिएगा तो पकड़ेगा और पूछेगा कि उस दिन तो सर के ऊपर से निकल गया था। आज मिले हैं, साथ रहिए हमारे। कई साल बाद हम ऐसे ही एक सुनसान सड़क पर शाम में चल रहे थे। हम बातें कर रहे थे, यहाँ की, वहाँ की, बाकी देशों की, वहाँ के हालातों की, वहाँ के लोगों की। तभी सर ने मुझसे अचानक पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो ख्याली प्रसाद? पता नहीं सर। फिर चल क्यों रहे हो? क्योंकि चलना जरूरी है ना सर। क्या? क्योंकि चलना जरूरी है ना सर, इसलिए। चलना जरूरी है इसलिए तुम चल रहे हो? गजब हो तुम। अच्छा ये बताओ, हाँ खुश हो? हाँ, खुश तो होऊंगा मैं। आप? मैं दुखी हूं, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं दुखी हूं। तभी सर मुझे दूर हटने लग गए थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहे थे, मुझे नहीं पता वो क्यों जा रहे थे। मैंने बुला लिया, सर सर कहाँ जा रहे हैं आप? अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हें चलना जरूर सिखाया था, मगर अब तुम दौड़ने लगे हो। अगर मैं दौड़ूंगा तो आपके पास कैसे पहुंचूंगा मैं? अगर दौड़कर ही मुझे पकड़ पाते तो इतने साल मेरे साथ कैसे रहते मैडम? तब तो तुमने चलना भी नहीं सीखा था। पल्लवी, तुम खुश तो हो ना? आई
स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। आज फिर मैं आपके साथ हूँ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कहे अनकहे राज, अफसाने, ऑथेंटिक किस्से, कहानियाँ लेकर, नगमों की बारात सजाकर। जहाँ भी जाता हूँ लोग इस प्रोग्राम की चर्चा करते हैं, सजेशन देते हैं, सवाल पूछते हैं कि वो फिल्म कब बनी थी, क्या हुआ था, किन का चक्कर किन के साथ था, किस गाने की शूटिंग कहाँ हुई थी। इन सब सवालों को सुनकर मन में आता है कि लोग कितना जानना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सब जिज्ञासाएं शांत कर सकूं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जितना भी ज्ञान मुझे है, जो बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा है, मेरी टीम को है, उसे आपके साथ शेयर करने का नाम ही है सुहाना सफर। मैं कह रहा था कि सिर्फ 92 जाने में हालत खराब हो जाती है। तो अरे आप चाहे तो हमारे साथ कंपनी गाड़ी में चल सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बात तो ये ना, ये 70 के दशक का सुपरस्टार राजेश खन्ना जिद कर बैठा छोटे बजट की एक फिल्म में हीरो बनने के लिए। इस फिल्म के लिए अपनी शर्तों पर काम करने वाले राजेश खन्ना ने हर शर्त मंजूर कर ली थी फिल्म के डायरेक्टर की। कौन सी थी ये फिल्म? सबसे पहले बात राजेश खन्ना की, हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार, मेगा स्टार, रोमांटिक हीरो, और 70 के दौर में कमर्शियली अपने पीक पर राजेश खन्ना कैसे बन गए हीरो? एक स्मॉल बजट लो प्रोफाइल फिल्म के जिसका नाम था आनंद। सबसे पहले ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी अपने ख़ास दोस्त राज कपूर को लेकर बनाना चाहते थे, लेकिन उन दिनों कपूर साहब की तबीयत थोड़ी नाजुक थी। तबीयत को देखकर, महसूस करके ऋषिदा को ये वहम बैठ गया, डर बैठ गया कि अगर उन्होंने अपने दोस्त को इस फिल्म में मरते हुए दिखाया तो कहीं उसका बुरा असर उनकी असल ज़िंदगी पे ना पड़ जाए। वहम बैठ गया, इसलिए उन्होंने राज कपूर को लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। हाँ माँ। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार उत्तम कुमार से लेकर शशि कपूर और फिर किशोर कुछ अनोखी कहानियां आपके साथ बांटूंगा, लेकिन उससे पहले 70 के दशक का ये गाना फिल्म कटी पतंग से किशोरदा की आवाज और हमारे आनंद बख्शी साहब के बोल, पंचमदा का संगीत, शक्ति सामंत साहब ने इस फिल्म को बनाया। फिल्म का नाम कटी पतंग। ये जो मोहब्बत है और उसके बाद वो गाना आप कहाँ जा रहे हैं? हरे राम हरे कृष्णा में नहीं होता तो क्या होता, कुछ ऐसा ही होने वाला था। ये किस्सा भी आपके साथ जरूर बांटूंगा सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो